नमस्ते, मैं अंकुश, आपका मैथ्स विद अंकुश में स्वागत करता हूं बच्चे। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में तो पढ़ लिया था प्रॉफिट लॉस को। उनके कुछ आगे के कॉन्सेप्ट बचे उनको आज ट्राई करते हैं। देखो बेटा, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चे देखो, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि बच्चे जो 72 रुपए है हमारे पास में, वो 90 यूनिट का मतलब है। 10% यानी कि 90% की वैल्यू है बच्चे। तो 1% किसके इक्विवेलेंट हो गया? 72/90। बच्चे वो कह रहे हैं अगर हमें 5% का लाभ प्राप्त करना है तो हमें इसको कितने में बेचना पड़ेगा। मेरे भाई देख ध्यान से, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 105, क्लियर, 100 + 5। अब इसको करेंगे हम 18 5 जा 18 4 जा एंड 5 2 जा 5 1 जा दिस 21 4 जा 84। तो बच्चे अगर हमें 5% का लाभ प्राप्त करना है तो उसको हमें 84 रुपीज में बेचना पड़ेगा, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है बच्चे आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमारे पास में कॉस्ट प्राइस क्या था साइकिल का भाई? साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना रुपए था? 1400 रुपए था, 1400 रुपीज था। जब उसने 15% के लॉस पे इसको सेल किया, देन फाइंड सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य चेक करना है। 1400 का हमने 85, क्योंकि 100 - 15 85 होगा। 00 से 00 उड़ा दिया। अब हमारे पास में 14 5 70, क्लियर डेट। हमारे पास में कितना बचा यहाँ पे? 7 बच गया। 14 8 जा 120 112 सॉरी 112 + 7 कितना हो गया हमारे पास में? 190, यानी कि 1190 रुपए का हमारे पास में क्या होगा? एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, जो कि आपको आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, उपरिव्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। बच्चे हमारे पास में कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 80 रुपीज है। एक्स्ट्रा उस पर खर्च कर दिया 20 रुपीज और खर्च कर दिए, तो 80 + 20 = टोटल 100 रुपीज हमें खर्च कर दिया उस पर। देन आफ्टर दैट उसका जो एसपी आया हमारे पास में, वो कितना आया? 120 रुपीज आया। हमें क्या निकालना है मेरे भाई? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे एक बात समझेंगे। हमारे पास में प्रॉफिट क्या हो रहा है? देखो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, कॉमन बात है। 100 रुपीज की हमने इसको क्या करा था? खरीदी थी। 120 को हमने बेच दिया, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। किस पे हो रहा है? 100 पे प्रॉफिट हो रहा है। इनटू क्या लगाएंगे? 100, सीधा सीधा, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है बच्चे। कितने का परसेंट का हो रहा है? 20% का। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुराने टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए और खर्च कर दिए। यानी कि हमारे पास में 1200 रुपीज की हमने खरीदी, 200 रुपए और खर्च कर दिए, टोटल 1400 रुपीज आ गया हमारे पास में कॉस्ट प्राइस। देन आफ्टर क्वेश्चन इससे उसने उसको 1680 रुपीज में बेच दिया, यानी कि 1680 में उसने क्या कर दिया? उसको सेल कर दिया। बच्चे ध्यान से समझना उसकी बात को। उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना है? हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास में? सीधा सीधा हमारे पास में 280 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 1400 रुपए पे, इंटू 100। 00 से 00 14 2 जा 20, यानी कि 20% का उसे डायरेक्टली क्या हो रहा है मेरे भाई? प्रॉफिट हो रहा है। ये बात आप समझ चुके? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है बच्चे, देखना ध्यान से अपनी स्क्रीन पे। वो कह रहा है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने में 5% की हानि होती है। अगर हमने इसको 950 रुपए में बेचा तो 5% की हानि होती है, यानी कि 950 रुपए जो है उसके 95 यूनिट की वैल्यू है। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन इज से अगर उसने 1040 रुपए में बेचने पर कितना लाभ परसेंट होगा। तो पहले तो पता करेंगे बच्चे उसका
एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है इनटू 100। अगर 95 यूनिट का मतलब 950 था तो 100 यूनिट का मतलब चेक करेंगे 95 10 जा, यानी कि 1000 रुपये तो उसका क्या है, एक्चुअल सीपी है। देन अब हमने इसको कितने में बेचा था, 1040 रुपये में इसको सेल किया था, तब हमारे पास में दोनों का डिफरेंस 40 रुपीज क्या आ चुका था, प्रॉफिट आ चुका था भाई। हमें निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपीज इंटू 100, 00 से 00, सिंगल से सिंगल, यानी कि 4% का प्रॉफिट होगा उसे। आपको आपकी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन इज राइट। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 69 रुपीज में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से समझना बात को। जब हमने इसको 69 में बेचा 8% की हानि हुई, यानी कि 92 यूनिट इंटू 100, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता करेंगे। अब हमारे पास में आ गया 6900 अपॉन 92। अच्छा, ये आ जाएगा 25 जा, यानी कि 7500, 75 टाइम जा रहा है इससे ही। अब हमारे पास में इसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपीज है। देन क्वेश्चन वो कह रहा है हमसे कि अगर हम उसको 78 रुपए में बेचे तो कितना लाभ या हानि होगा। सीधी सी बात है, अगर हम उसको 78 रुपीज में सेल कर रहे हैं बच्चे, तो यानी कि हमारे पास में दोनों का डिफरेंस मेरे भाई कितना होगा लड़के, ध्यान से समझिए, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। इतना सब करने के बाद में 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से समझना लड़के। कितने पे हो रहा है भाई, 75 पे, इंटू क्या आएगा 100, 25 3 जा 25 4 जा, 3 से भाई साहब चले गए, यानी कि 4% का उसे प्रॉफिट होना है। देखो कितना कम मार्जिन पे उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने कह रहे हैं लड़के कि एक रेडियो को 990 रुपए में बेचने पर 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा, अगर हमने उसको 990 रुपए में बेचा तो हमारे पास में 10% का प्रॉफिट था, यानी कि 110 यूनिट की वैल्यू थी। हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यहां से, ये इससे कट गया 11 9 जा, यानी कि 900 रुपये का क्या है भाई साहब, कॉस्ट प्राइस है। चलिए भाई अगले में पढ़ते हैं। यदि उसने 890 रुपए में बेचा होता तो कितना उसको लाभ या हानि होता। 890 रुपए में बेच रहा ना, कि सेलिंग प्राइस कितना भाई 890। सीधी सीधी बात है, दोनों का डिफरेंस 10 रुपए आ रहा है, यानी कि 10 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे, 900 पे, तो यानी कि इंटू 100, 00 से 00, 10 अपॉन 9, तो लगभग हमारे पास है 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ने बोला था कि लॉस बताना था ओनली, नो कि लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज तो ये हो गया लॉस, यानी कि 10 रुपीज हो गया। ऑप्शन हमारे पास में है बी ऑप्शन इज राइट। आप समझ चुके मेरे भाई बात को। चलिए आपके सामने कह रहा है कि पीटर एक मेज को 450 में खरीदता है और उसे 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है। यानी कि पीटर भाई साहब ने उसको 450 रुपए में खरीदा और 30 रुपए ट्रांसपोर्टेशन खर्च कर दिया, घर पहुंचाने के लिए भाई ने 480 रुपए खर्चा होगा टोटल। आज बहुत महंगा ही है ना। उसके बाद में उसने कहा कि वह उस मेज को 600 रुपए में बेचता है, यानी कि भाई साहब ये तो उसका सीपी है, एसपी कितना है उसका 600। बहुत बिजनेस माइंड आदमी है, इस आदमी ने सोचा कि 480 में खरीद के 600 में बेच दूंगा मैं भाई से, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। आप एक बात समझो, सीधा सीधा में दिखाई दे रहा है 600 का और 480 का डिफरेंस 120 रुपए है। कितने पे हो रहा है, 480 में प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100, ठीक है, 12 3 जा, एंड यहां पे आ गया हमारे पास में, नहीं 12 4 जा, सॉरी नोट 3 जा, 12 4 जा 48 एंड 4 25 जा, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा उसे। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है। यानी कि 64,000 रुपए में जब उसने बेची, 64,000 में बेची, तो 20% का लॉस होगा, यानी कि ये 80 यूनिट की वैल्यू है। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था, कि कॉस्ट प्राइस निकालना इंटू 100, 0 से 0, 8 8 जा 800, यानी कि 80,000 रुपए उसका क्या था भाई साहब, कॉस्ट प्राइस था। कितना था, 80,000 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना भाई ध्यान से समझना इस बात को। एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है। अच्छा, ए बी एंड सी, हमारे पास में 3 लोग हैं, ए बी सी,
वो कह रहा है ए बी को 5% के लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। अच्छा, यानी कि बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। अब तो मेरी बात समझो, ए बी को 5% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि ए को मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। जब उसने बी को 5% के लाभ पर बेचा, यानी कि 105 रुपए में बेच दिया उसको, 105 यूनिट मान लेते हैं। देन बी उसी को सी को 10% के लाभ पर बेचता है। अब बी भाई साहब सी को 10% के लाभ पर बेचता है। अब 105 का 10% हमने निकाला, 105 का 10% हमारे पास में क्या आया, 521 जा 52 जा, तो यह आ गया 11 1 जा 11 1 कैरी 11 2 जा 22 एंड 1 23 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, यानी कि 115.5। यह आ गया हमारे पास में सी का वैल्यू आ गई। तब वो कह रहे हैं यदि सी ने उसे 2310 रुपए दिए हो तो ए का लागत मूल्य क्या है। अच्छा, सी ने इसको 2310 यानी कि 115.5 यूनिट का मतलब 2310 रुपए है, तो एक यूनिट का मतलब कितना आ गया हमारे पास में 115.5, ये हमारे पास में 1 यूनिट का मतलब आ गया। इनटू हमें निकालना है ए को, हमें निकालना है ए का लागत मूल्य कितना है, यानी कि ए का, तो ए का 100 मानेंगे, ये पॉइंट और हटाएंगे, एक जीरो और हमने चिपका दी वहां पे। तब उसके बाद में कटिंग किया हमने, 5 से कटिंग कर लेते हैं, 5 2 जा 5 3 जा 5 1 जा और 5 20 जा, ये आ गया 200, 231 सीधा सीधा 10 जा, यानी कि 2000 रुपए ए का मतलब है। तो ए का लागत मूल्य कितना है हमारे पास में, 2000 रुपए है। कितना है मेरे भाई, 2000 रुपए, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। आप मेरी बात को समझ पाए, यहां तक कोई डाउट है दोबारा बताएं इसको। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं हर संभव प्रयास करूंगा इसको अगली वीडियो में कराने का। अब भाई साहब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, चलो आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में खरीदा गया, रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने में 2400 रुपए और खर्च कर दिए, यानी कि 1600 रुपए में खरीदा, 2400 रुपए और खर्चा कर दिया, टोटल 4000 रुपए का खर्चा हो गया। कितने का हो गया, 4000 रुपए का। फिर वो कह रहा है मुंबई में उसे 7800 रुपए में बेचने के लिए विज्ञापित कर दिया, 7800 रुपए में बेचना चाहते हैं, विज्ञापित कर किया गया है। यदि 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ परसेंट निकालना है। अच्छा, फिर वो कह रहा है चलो 10% की छूट भी दे देते हैं, थोड़ा कस्टमर और अट्रैक्ट हो जाए जल्दी से, तो यानी कि 90 यूनिट का मतलब निकाल लेते हैं। 00 से 00 सिंगल जीरो एज इट इज, 9 8 जा 72, कितना कैरी 7, 9 7 जा कितना हो गया 63, 63 7 कितना हो गया 70, यानी कि 7020 रुपए में उसने उसको बेच दिया। वो कह रहा कितना प्रॉफिट हो रहा है, बच्चे इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। ये आ गया हमारे पास में 0, ये हो गया 2 0, यानी कि 3020 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 4000 रुपए पे हो रहा है, इंटू 100, 00 से 00 सिंगल से सिंगल, 4 7 जा 28 और यहाँ पे 22, 4 5 जा लगभग 4 5 जा, यानी कि 75.5% का प्रॉफिट ले लिया भाई साहब ने। विच ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आप मेरी बात को समझ चुके भाई साहब। देखो आपको ना चीजों को समझना पड़ेगा, देखो इतना मुश्किल भी नहीं है, ये इतना आसान भी नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट पे कमांड करो, आपके अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड होगी बच्चे फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ना थोड़ी शाइनिंग आएगी। किसी ने क्या खूब बात कही है कि मेहनत करने से हर एक चीज संभव हो जाती है। मैं एक लाइन सुना चाहता हूं आपको कि मेरे भाई, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसलिए मेरे भाई हिम्मत नहीं हारनी है, आपको इस चीज को देख के परेशान नहीं होना कि ये कैसे हो रहा है, कितना लेंदी है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा में बेच पाता तो 5% का लाभ होता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। मेरे भाई ध्यान से समझना, 20% के लॉस पर बेचा,
अगर उसे 5% के प्रॉफिट मिलता उसे, अगर वो 200 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि 20 तो वो कवर किया, 5 ये कवर किया, टोटल 25% कवर किया उसने। यानी कि 25% यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 200 अपॉन 25 इंटू 100, 25 4 जा 4 2 जा, यानी कि 800 रुपए उसका क्या है हमारे पास में लागत मूल्य है। कितना है भाई हमारे पास में लागत मूल्य? 800 रुपए, जो कि बी ऑप्शन इज राइट। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देना अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। मुझे ये बात समझ में आया आपको? चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी को 2000 रुपए में और एक रेडियो को 750 में खरीदा। टीवी का जो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस है वो 2000 रुपीज है, एंड जो रेडियो है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 750 रुपीज है। वह टीवी को 20% के लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेच देता है। अरे वाह भाई साहब, टीवी को 20% के लाभ पर, यानी कि 2000 का 20%, 120 अपॉन 100, 00 से 00 उड़ा दिया, 12 2 जा 24, 2400 रुपए में उसने टीवी को बेच दिया। 400 रुपए का प्रॉफिट मार दिया भाई ने। आज तो मजे आ गए होंगे उस दिन उसके। तो वो कह रहा है रेडियो को 5% की हानि पर, लेकिन यहां फंस गया भाई साहब। लेकिन रेडियो को उसने 5% की हानि पर बेचा, तो यानी कि हमें क्या निकालना है उसका? 95 यूनिट की वैल्यू इंटू 100, 0 से 0। अब हमारे पास में 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा, सॉरी 5 5 जा नॉट 3 जा, एंड अब हमारे पास में आ गया आंसर 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 9 जा 135 और 7 142 अपॉन 2, यानी कि 2 7 जा 2 1 जा 2 2 जा, लगभग 712.5 रुपए। खरीदा कितने का था उसने? 750 में, 712.5 में उसने इसको बेच दिया। कुल हानि या कुल लाभ कितना है? टोटल हमारे पास में दोनों का, उसने खरीदे कितने में थे मेरे भाई? टोटल खरीदे 2750 रुपए में। ये 2400 का बेच दिया, 712 का वो बेच दिया, इसको जोड़ दो। ये आ गया हमारे पास में 2 1 7 4 11 2 and 1 3, यानी कि 3112.5 रुपए में इसको उसने सेल कर दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा लगभग 2750, 250 रुपए तो ये मिल गए, और 100 350, यानी कि ये ऑप्शन जा रहा है हमारे पास में बी ऑप्शन इज राइट। आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे क्या कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 में बेची गई है। 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यानी कि जो 300 है वो 120 यूनिट का मतलब है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 0 से 0 उड़ा दिया, यह आ गया 3000 अपॉन 12। देन यदि वह 235 में बेची जाती तो उसका हानि प्रतिशत क्या होता? पहले तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, उसका कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास में 12 2 जा 24 एंड 12 5 जा 60, यानी कि 250 रुपए आ गया उसका सीपी। क्वेश्चन कह रहा है हमसे 235 में बेची जाती है। अच्छा, एसपी कितना है? 235। चलिए, वो कह रहा है एसपी 235 है, तो उसका हानि क्या होता? यानी कि सीधा लॉस पता लग रहा है, 15 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे? 250 पे, इंटू क्या हो गया मेरे भाई साहब? 100। चलो, नुकसान हो रहा है बच्चों को आजकल। 25 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 3 2 जा 6, यानी कि 6% की हानि हो रही है। बताओ, समझ में आई बात? कोई डाउट आपको यहाँ? अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए। अच्छा, 300 रुपए के 100 सेब कहीं से भाई बढ़िया हिसाब से खरीद लिए, बढ़िया उसने बार्गेनिंग करी होगी कि 100 सेब कर ले, 300 कितने सस्ते। उनमें से 4 सेब सड़े हुए निकले। अच्छा, वह फंस गया फिर तो भाई। उसने कहा 4 सेब सड़े हुए निकले, 100 सेब खरीदे थे, 4 सड़े हुए निकले, यानी कि 96 ठीक ठाक थे सेब। अब आगे शेष सेब को उसने 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अच्छा, 96 थे ना, तो 96 कितने दर्जन हो गए हमारे पास में? 12 8 जा, यानी कि 8 दर्जन हो गए। एक दर्जन उसने कितने की बेची? 50 की। 8 5 जा कितना हो गया? 40, यानी कि 400 रुपए के उसने फ्री बेच लिए। होशियार आदमी है भाई कोई। उसने कहा कि निबल लाभ क्या है, तो लगभग उसका लाभ परसेंट निकालना है, लाभ रुपए निकालना है।
300 के खरीदे थे, 400 के बेच दिए, 100 रुपए का लाभ निकल गया भाई। फिर भी आज इंसान ने प्रॉफिट निकाल लिया उसमें से 100 रुपए का। देखो कितना होशियार आदमी है। चलो अगले क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में सलीम को 5,750 रुपए की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा। देखो बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5,750 रुपए की सब्जियों को 4500 रुपए में बेचना पड़ा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0.52, यहाँ पे 1, 1250 रुपए का लॉस हो गया उसे। तो कह रहा लॉस परसेंटेज कितना होगा? मेरे भाई 1250 का लॉस हो रहा, कितने पे हो रहा लॉस उसे? 5750 गुणा 100, जीरो तक जीरो उड़ा दिया भाई। 25 5 जा, अब 25 2 जा 50, 25 3 जा, अब यह आ गया हमारे पास में 500/23, 23 2 जा 46, यहां पे होगा 40, 23 1 जा 23, 1 जा में चला गया। तो लगभग ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन में ये 21 पॉइंट समथिंग, यानी कि 21.74, ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर? आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना उसको, आगे क्यों सोल्व करें, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें मेरे भाई? क्योंकि किसी भी ऑप्शन में हमारे पास में 21.74 नहीं दिख रहा है, 21 नहीं दिख रहा है, सॉरी, एक ही ऑप्शन है 21 दिख रहा है, बाकी के ऑप्शन में 21 नहीं था, तो हमने उसी से एलिमिनेट कर दिया उसको, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, आप इसको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उड़ा दोगे। देखो कैसे, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि जो 240 रुपए है वो 20%, यानी कि 120 यूनिट की वैल्यू है, उसका सीपी निकालना इंटू 100, 12 2 जा 24, यानी कि 200 रुपए इसका क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस है। ए ऑप्शन, बताओ क्या था इसमें? था कुछ इसमें?